सो UFC फाइट फैंस, UFC 303 का फाइट एलेक्स परेरा वर्सेस जीडी प्रोहास्का होने वाला है। लेकिन एलेक्स परेरा एक चैंपियन होते हुए उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे क्यों ऐसा कदम उठाया, एंड साथ ही साथ रॉबर्ट विटेकर का क्या था रिएक्शन जब उनको पता चला कि हामजाद के साथ उनका फाइट नहीं होने वाला। तो सब कुछ पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। काफी ढेर सारे अपडेट्स हैं आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखते रहना। व्हाट्स अप UFC फाइट फैंस, UFC लवर्स, हेलो, नमस्ते, केम छो, अस्सलाम वालेकुम UFC लवर्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल UFC नाउ हिंदी। दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपडेट के साथ। तो गाइस, एलेक्स पोआटान परेरा दोस्तों इन्होंने शॉर्ट नोटिस पे फाइट को एक्सेप्ट किया एंड अपना टाइटल को डिफेंड करने वाले हैं एक रीमैच अगेंस्ट जीडी प्रोहास्का। लेकिन दोस्तों फाइनली यहाँ पर एलेक्स परेरा ने इसके बारे में बोला कि मुझे पता है कि ये फाइट काफ़ी क्लोज है, सिर्फ 2 ही हफ्ते हैं इस फाइट को होने के लिए, एंड 2 हफ्तों में वो अपने आप को तैयार करेंगे, अपने टाइटल को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट जीडी प्रोहास्का, जिनके अगेंस्ट वो पहले भी लड़ चुके हैं, जिनको हराकर ही वो लाइट हैवीवेट चैंपियन बने थे। लेकिन दोस्तों एलेक्स परेरा का कहना है कि भाई मेरे अंदर में वो स्पिरिट है, वो जज्बा है, मुझे पता है, मुझे अपनी एबिलिटी पे पूरा भरोसा है कि मैं ये कर सकता हूँ, एंड UFC में कोई भी और ऐसा चैंपियन नहीं होगा जो ऐसा करेगा कि 2 हफ्ते में अपने टाइटल को डिफेंड करने के लिए रेडी होगा। मैं UFC 303 को सेव करने वाला हूँ, मेन इवेंट का हिस्सा बनने वाला हूँ, एंड मुझे पता है रिस्क कैसे लिया जाता है, मुझे आता है रिस्क लेना, इसीलिए मैं UFC का एक नाम हूँ, सबसे बड़ा नाम क्यों बन गया हूँ एलेक्स परेरा, क्योंकि मुझे रिस्क लेना आता है। और इसीलिए UFC का सबसे बड़ा नाम कौन है? पोआटान, एलेक्स परेरा। उनका ये कहना है कि मेरे पूर्वज मेरे साथ हैं, मुझे अपनी एबिलिटी पे पूरा भरोसा है, एंड मुझे पता है कि मैं ये सारा चीज़ें कर सकता हूँ। मुझे पता है ये फाइट काफ़ी क्लोज है, काफ़ी डिफिकल्टीज होने वाला है, मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे होने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा कि UFC 300 के फाइट के पहले ही उन्होंने काफ़ी सारे मल्टीपल टोज को, मतलब फिंगर्स को उन्होंने जो है फ्रैक्चर कर लिया था, तोड़ लिया था। फिर भी वो यहाँ पर कर रहे हैं तैयारी, और 2 हफ्ते के नोटिस में अपने टाइटल को डिफेंड करना भाई कोई छोटी बात नहीं है। तो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि रिस्क लेना ज़रूरी है, तभी तो आप टॉप पे पहुंचोगे, बिना रिस्क लिए कैसे ही पहुंच सकोगे। तो यहाँ पर अपनी स्पिरिट में, अपनी एबिलिटीज में बहुत ज़्यादा यहाँ पर भरोसा है एलेक्स परेरा को, एंड उम्मीद करते हैं कि ये भरोसा भाई उनको वो शिखर पे पहुंचा दे, वो टॉप लेवल पे पहुंचा दे जिसका वो हमेशा से इंतज़ार कर रहे थे, और हकदार भी है, क्योंकि भाई ऐसे सिचुएशन में फाइट करना 2 हफ्ते के नोटिस में कोई छोटी बात नहीं है। तो भाई हैट्स ऑफ टू एलेक्स परेरा एंड जीडी प्रोहास्का। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस, चेल सनेन भाई साहब, ये जब भी कुछ भी ऐसा चीज डिसीजन, कुछ भी ऐसा प्रेडिक्शन करते हैं ना, सही में कभी कभी ये सच हो भी जाते हैं यार। इनको लग ही रहा था कि UFC 303 माइकल चैंडलर वर्सेस कॉनर मैकग्रेगर फाइट नहीं होने वाला है, द ग्रेटेस्ट कमबैक ऑफ ऑल टाइम कैंसिल हो जाएगा, एंड सच में देखो कैंसिल हो ही गया। एंड दोस्तों यहाँ पर चेल सनेन का कहना है कि देखो यार, अगर UFC 303 कैंसिल हो जाता है, काफ़ी टाइम पहले उन्होंने बोला था कि अगर ये 303 कैंसिल हो जाता है, कॉनर मैकग्रेगर का कमबैक नहीं होता है, तो मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कॉनर मैकग्रेगर फाइनली रिटायरमेंट अनाउंस कर देगा। एंड मुझे लगता है कि शायद ऐसा हो जाए, बट अभी भी कुछ भी ऑफिशियली कुछ भी यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन UFC तो कर रहा है एक कुछ काम कि रीबुक इस फाइट को कराया जाए सितंबर के महीने में। फिलहाल अब ये होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन अब एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा मतलब चर्चे में आ गया है। क्या UFC 303 का जो टिकट यहाँ पर सेल किया गया था, क्या उसका रिफंड फैंस को मिलेगा? अब देखो, टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से मिलना तो चाहिए। जो भी प्रमोटर है, जिन्होंने भी टिकट्स वगैरह का यहाँ से जो भी किया है, तो यहाँ पर अब उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पर रिफंड चाहते हैं फैंस, क्योंकि उनका तो एक्सपेक्टेशन कुछ अलग ही था, वो देखना चाहते थे कॉनर मैकग्रेगर का रिटर्न, जिसके वजह से काफ़ी सारे लोग एडवांस में टिकट बुक करा लेते हैं। लेकिन क्योंकि अब ये फाइट हो चुका है कैंसिल, तो टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से वो रिफंड मांग सकते हैं। बट कोई नहीं गाइस, कॉनर मैकग्रेगर का रिटर्न उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हो जाए, नहीं तो यहाँ पर चांसेस बहुत है कि माइकल चैंडलर का नेक्स्ट फाइट हो सकता है अगेंस्ट मैक्स हॉलोवे फॉर द BMF चैंपियनशिप। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, बढ़ते आगे, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस, रॉबर्ट रिपर विटेकर, ये बहुत ज़्यादा अफसोस तो कर ही रहे होंगे भाई, करना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई जब इनका फाइट अनाउंस हुआ था हामज़ाद चिमाएव के अगेंस्ट, एक ऐसा फाइटर जिसके खिलाफ कोई भी फाइट लड़ना नहीं चाहता, कोई भी फाइट एक्सेप्ट करना नहीं चाहता, लेकिन रॉबर्ट विटेकर ने ये फाइट एक्सेप्ट किया। एंड गाइस, उनका कहना है कि मैं काफ़ी समय से इस फाइट का मतलब तैयारी कर रहा था, एक स्पेसिफिक फाइटर के लिए, स्पेसिफिक
जो गेम प्लान होता है, जो ट्रेनिंग होता है, वो सारे चीज़ें मैं कर रहा था, क्योंकि उनको पता है कि हमजा चिमाएव बाकी फाइटर जैसा नहीं है, वो थोड़ा सा अलग है और ये हम सभी जानते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा अलग है बाकी फाइटर्स के कंपैरिजन में। तो उस हिसाब से रॉबर्ट विटेकर ट्रेनिंग कर रहे थे और यहाँ पर जो है पूरे तरीके से तैयारी कर रहे थे सऊदी अरेबिया में। लेकिन यहाँ पर जब उनको पता चला, हालांकि इस फाइट का रूमर्स फैला नहीं था कि ये फाइट कैंसिल होने वाला है, जैसे UFC 303 का फाइट कैंसिल होने का रूमर्स बहुत पहले फैलना शुरू हो गया था, तो इस फाइट का ऐसा नहीं हुआ। तो जब यहाँ पर UFC ने इन्फॉर्म किया रॉबर्ट विटेकर को कि हमजा चिमाएव बहुत ही वायलेंटली इल है, वो फाइट नहीं कर सकता, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मतलब रॉबर्ट विटेकर थोड़े बहुत तो यहाँ पर निराश हुए होंगे, क्योंकि भाई एक ऐसा फाइटर्स के अगर वो फाइट करने वाले थे जिसके लिए वो एक कुछ अलग गेम प्लान तैयारी कर रहे थे, एक स्पेसिफिक गेम प्लान तैयार यहाँ पर कर लिया था। लेकिन रॉबर्ट विटेकर का कहना है कि मुझे पूरा यकीन था कि मेरा गेम प्लान काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ सकता था एंड मैं उम्मीद कर रहा था कि मेरा हाथ रेज हो और मैं एक लॉस दूँ अनडिफिटेड फाइटर हमजा चिमाएव को, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन उन्होंने तो ठान लिया था कि फाइट तो मुझे करना ही है, मैं सऊदी अरेबिया का मेन इवेंट बनना चाहता हूं और मैं ये सोच कर ही यहाँ पर आया था और मैं बन के रहूँगा। तो उन्होंने UFC से कहा कि भाई कुछ भी करो, मेरे लिए कोई ओपोनेंट ढूंढो, क्योंकि मैं फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी रहूँ। एंड यहाँ पर इकरम अलीस्करव ने यहाँ पर फाइट को एक्सेप्ट किया, तो इसके लिए उनका बहुत बहुत थैंक यू कर रहे हैं रॉबर्ट विटेकर कि इतने शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने फाइट को एक्सेप्ट किया। सो गाइस, आई होप कि ये फाइट एंटरटेनिंग हो। इकरम अलीस्करव भी बहुत ज़्यादा मतलब एंटरटेन करने वाला फाइटर है, तो ये काफ़ी मज़ेदार लगेगा। अब देखना होगा कि जो गेम प्लान काफ़ी समय से सेट करके रखा था यहाँ पर रॉबर्ट विटेकर ने हमजा चिमाएव के लिए, क्या वो गेम प्लान काम करेगा अगेंस्ट इकरम अलीस्करव, ये देखने में बहुत ही होगा इंटरेस्टिंग। ऑलराइट FC फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस, इस्लाम मखाचेव के कोच हाबियर मेंडिस, दोस्तों इन्होंने मतलब पूरी तरीके से रिवील कर दिया है कि क्या होने वाला है प्लान फॉर नेक्स्ट लाइटवेट चैंपियन इस्लाम मखाचेव के लिए। सबसे पहले तो देखो, उनका कहना है कि जो भी UFC फिलहाल डिसाइड करेगा मेरे लिए, मैं वो ज़रूर से करूँगा। मतलब इस्लाम मखाचेव वो करेंगे अगेंस्ट फाइट सलमान शाहरुखियन, जो कि होना ही पड़ेगा। मतलब डेना वाइट तो कह दिया कि ये फाइट होके ही रहेगा। उसके बाद वो देखेंगे यहाँ पर जितना जल्दी हो सके वेल्टरवेट टाइटल के लिए फाइट करना। मतलब इस्लाम मखाचेव पुश ज़रूर से करेंगे, उनके टीम मेंबर भी ज़रूर से पुश करेंगे इस फाइट के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि UFC इतना जल्दी उनको देगा डबल चैंप बनने का मौका। तो यहाँ पर ज़रूर से पुश करते रहेंगे उनके टीम मेंबर्स इस्लाम मखाचेव। लेकिन यहाँ पर वेल्टरवेट चैंपियन के लिए फाइट करेंगे बिलाल मोहम्मद। तो अब यहाँ पर होगा काफ़ी खेल खराब, क्योंकि यहाँ पर हाबियर मेंडिस का कहना है कि वो तो वेल्टरवेट टाइटल के लिए ज़रूर से पुश करेंगे, इस्लाम मखाचेव ज़रूर से डबल चैंप बनने का ट्राई करेगा ही करेगा। लेकिन अब बिलाल मोहम्मद भी यहाँ पर आगे है, और यहाँ पर बिलाल मोहम्मद काफ़ी टाइम पहले ये भी उन्होंने कहा था कि मिडिल वेट में चाहकर इस्लाम मखाचेव बीट कर सकता है वहाँ के चैंपियन ड्रिकस को एंड बन सकता है मिडिल वेट चैंपियन और डबल डिवीजन चैंपियन भी वो बन सकता है। लेकिन आपको बता दूं कि इसके जवाब में ड्रिकस डुप्लेसिस ने कहा था इतना भी इजी कुछ होता नहीं है कि वो आएगा मेरे डिवीजन में और मुझे बीट करके चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर बिलाल मोहम्मद भी पीछे नहीं हटे, उन्होंने भी थोड़ा सा एक्सचेंज किया वर्ड। ऑनलाइन में तो वॉर काफी चल रहा है ड्रिकस और बिलाल मोहम्मद के बीच। तो ड्रिकस के इस कमेंट के बाद बिलाल मोहम्मद का कहना है कि तुम चिंता मत करो, जैसे ही वेल्टरवेट टाइटल मैं अपने नाम कर लूंगा, मैं तुम्हारे पीछे जरूर से आऊंगा एंड फ्यूचर में हम जरूर से मिलेंगे दोस्त। बट सवाल अब यही है, क्या इस्लाम मखाचेव वेल्टरवेट टाइटल के लिए ही जाएगा? अगर यहाँ पर बिलाल मोहम्मद ने बीट कर दिया फिर क्या होगा पता नहीं, लेकिन अगर वेल्टरवेट टाइटल ही चाहिए इस्लाम मखाचेव को, तो भाई बिलाल मोहम्मद के पास और कोई चारा नहीं है, या तो फाइट करो या तो टाइटल को छोड़ दो या फिर मिडिल वेट में शिफ्ट कर जाओ। ऑलराइट FC फाइट फैंस, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस, डिएगो लोपेस वर्सेस ब्रायन TCT ऑर्टेगा, तो ये एक को-मेन इवेंट फाइट हो चुका है सेट UFC 303 के लिए, क्योंकि इससे पहले ये को-मेन इवेंट होने वाला था हील वर्सेस उलबर्ग के बीच, बट क्योंकि हील यहाँ पर नी इंजरी के वजह से उन्होंने पुल आउट कर लिया, तो अब इसको एक को-मेन इवेंट बना दिया गया है जो एक फेदरवेट डिवीजन का होने वाला है फाइट, जहाँ पर डिएगो लोपेस वर्सेस ब्रायन ऑर्टेगा के बीच में होने वाला है फाइट। अगर आपको पता है कि डिएगो लोपेस जो कि रैंकिंग में काफ़ी पीछे है और इनको चांस मिल रहा है मतलब भाई ब्रायन ऑर्टेगा के साथ फाइट करने का, मतलब सोचो भाई इतना बड़ा मौका मिल सकता है। तो यहाँ पर डिएगो लोपेस कह रहे हैं कि भाई इतने शॉर्ट नोटिस पे मैं ये फाइट को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मुझे चाहिए नेक्स्ट टाइटल शॉट। अब देखना होगा, UFC ने तो ऑफिशियली कुछ यहाँ पर अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि भाई इतने शॉर्ट नोटिस पे फाइट को एक्सेप्ट कर रहा है तो कुछ तो प्राइस मिलना चाहिए। फिलहाल देखना होगा कि ऑर्टेगा क्या करते हैं धमाका, क्योंकि अगर ऑर्टेगा ने बीट कर दिया इस शॉर्ट नोटिस में, अगर वो विक्ट्री हासिल कर ले तो नो डाउट उनको नेक्स्ट टाइटल शॉट जरूर से मिलने वाला है। लेकिन भाई डिएगो लोपेस भाई ये बैक टू बैक विन के साथ आ रहे हैं भाई, कमाल के ये मतलब भाई
कभी भी कुछ भी कर देते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कब फाइट फिनिश कर देते हैं। तो अब यहाँ पर देखना होगा कि सबमिशन आर्टिस्ट ब्रायन ऑर्टेगा क्या कमाल कर पाते हैं अगेंस्ट अ वेरी वेल राउंडेड फाइटर डिएगो लोपेस के अगेंस्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड मुझे लगता है कि जीतने वाला जरूर से मांग करेगा टाइटल शॉट के लिए। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप क्या इलिया टोपुरी के लिए ऑलरेडी कोई ओपोनेंट सेट है भी या नहीं। अगर नहीं है तो पक्का कोई ना कोई हमें पता चलने वाला है कौन होगा नेक्स्ट फेदरवेट टाइटल के लिए, कौन आखिर लड़ेगा, कौन करेगा चैलेंज द करंट चैंपियन इलिया टोपुरिया को। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप कि ये सारे अपडेट्स आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। चैनल पर नहीं हो इसी तरीके की अपडेट्स डेली देखना पसंद करते हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, कीप वॉचिंग UFC नाउ हिंदी।